भाई अगर ये स्ट्रेटेजी आप लोगों ने मिस कर दी तो आप अपना बहुत ही बड़ा लॉस कर रहे हो। तो आज हम लोग करने वाले हैं 3 स्टेप कंपाउंडिंग। तो मैं कुछ पेयर सबसे पहले फाइंड कर लेता हूं कि किस तरह के ट्रेंड बन रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अभी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, चलो दूसरे में देखते हैं। यहाँ पे मुझे यूएसडी बीटीटी में एक ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है, तो इस पे हम लोग एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर देते हैं। ठीक है, और ये ट्रेड हमने $200 का हमारा पहला ट्रेड लिया है। अब ये ट्रेड हमने क्यों लिया है ये लॉजिक मैं आपको आगे बताने वाला हूं, बट यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि ये ट्रेड हमारे फेवर में ही आने वाला है। तो बस इसीलिए हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दिया है, क्योंकि मैं 100% श्योर हूं कि ये ट्रेड हमारे फेवर में ही क्लोज होगा। अब चलो इसके पीछे जो लॉजिक है उसको क्लियरली आपको एक बारी मैं समझाता हूं। देखो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो हमारे ओवरऑल ट्रेंड में कि भाई स्टार्टिंग से अभी तक पूरा डाउन चल रहा है, मतलब स्टार्टिंग से ट्रेड सारे डाउन है। आप खुद देख सकते हो हमारे ओवरऑल ट्रेड डाउन चल रहे हैं, और इस चीज को देखने के लिए हमारा एक पैटर्न भी होता है जिसके बारे में मैं आगे वीडियोस में बात करूंगा। और देखो ये हमारा ट्रेड विन हो गया जैसे मैंने आपको कहा था। अब कितने का विन हुआ है, हम लोग विन कर चुके हैं $384। सो अब हम लोग इन्वेस्टमेंट में $384 सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने सेट तो कर लिया, अब चलते हैं हमारी सेकेंड स्टेप की तरफ। अब इसमें भी हम लोग कुछ पेयर्स फाइंड करेंगे। देखो हमें हमेशा पेयर्स वैसे लेने हैं जिसमें ना क्या हो कि ट्रेंड क्लियर हो, जिसमें आपको क्लियर दिखे कि अब क्या हो सकता है आगे। अब यहाँ पर हमने 1 मिनट पे देखा तो 1 मिनट पे भी ट्रेंड पूरा डाउन है, 5 मिनट पे भी पूरा डाउन है। ठीक है, चलो वापस से हम लोग अब 1 मिनट पे चलते हैं। अब जैसे ही हम लोग 1 मिनट पे आए हैं, डायरेक्टली मैं ट्रेड नहीं लूंगा, अब थोड़ी देर के लिए मैं वेट करूंगा। चलो अब मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दिया है। अब इसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। सो देखो यहाँ पर हमारा भी सेकेंड स्टेप चल रहा है। आप लोग वीडियो में आगे बने रहेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरीके से हम लोग थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग करते हैं। ठीक है, चलो अब स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि हम लोगों ने इसमें कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो की है। देखो यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि पहले पूरा ट्रेंड डाउन था। मैंने सबसे पहले 1 मिनट पर भी देखा, उसके बाद में 5 मिनट पे भी देखा। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान से कि एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, उसके पहले एक रेड और उसके पहले एक ग्रीन। सो अब हमारा ग्रीन ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है भाई, और बस यही रीजन है कि मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दिया था। हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि 2 कंफर्मेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सही है, तो चलो अब यहाँ पे हमारा सेकंड कंपाउंडिंग भी हो चुकी है, और ये देखो ट्रेड भी हमारे फेवर में हो चुका है जैसे कि मैंने आपको कहा था। तो देखा आपने कंपाउंडिंग करना यहाँ पर कितना ज्यादा सिंपल है। देखो यहाँ पर अगर आप लोग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर एनालिसिस के साथ में ट्रेड करोगे ना भाई, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कंपाउंडिंग होती है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि ओवरऑल ट्रेंड हमारा अप में है, मतलब क्लियरली दिख रहा है कि ट्रेंड हमारा अप में जा रहा है। 5 मिनट का कैंडल भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देख सकते हो आप ओवरऑल कैंडल हमारे अप में ही जा रहा है। तो यहाँ पर अब हम एक अपॉर्चुनिटी बनाएंगे नेक्स्ट कैंडल पे। पर यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि आप लोग को हमेशा ट्रेड विथ मार्जिन से ही लेना है। अब ट्रेड विथ मार्जिन क्या चीज होती है भाई, अगर ये चीज आप लोगों को नहीं पता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर ये सारी चीजें देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया विथ मार्जिन। देखो मार्जिन किसे कहते हैं वो थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे कैंडल स्टार्ट हुआ मैंने उसके 1 या 2 सेकंड के बाद में ट्रेड लिया। तो चलो मैं आप लोगों को लेवल्स लगाकर ये चीज बता देता हूं कि मैंने ये ट्रेड अप डायरेक्शन में ही क्यों लिया। ठीक है, एक बारी आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो कि जहां पे हम लोगों ने ट्रेड लिया वहां पे एक वीक दिख रहा है। आपको ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है, उसके ऊपर साइड में देखिए आपको एक रेड ग्रीन वाला पैटर्न दिखेगा। बस वहीं से सपोर्ट लेकर कैंडल अप डायरेक्शन की तरफ मूव हो चुका है, मतलब क्लियरली दिख रहा है कि वो रिवर्स हो चुका है। ठीक है, सो बस यही होता है भाई मार्जिन के साथ में ट्रेड लेना, और यही होते हैं लेवल्स। अगर आपको प्रॉपरली वीडियो चाहिए लेवल्स के ऊपर कि लेवल्स क्या होते हैं, कैसे देखते हैं और कैसे ये लेवल्स प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं, और साथ ही में आप लोग जानना चाहते हो कि कैसे कंपाउंडिंग कर सकते हैं, हम कंपाउंडिंग कैसे सीख सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता सकूं कि लेवल फाइंड कैसे करते हैं। और इसी के साथ में आप लोगों ने देखा हमारा थर्ड ट्रेड भी हमारे फेवर में ही रहा है। अब देख सकते हो किस तरह से हमने सिंपल वे में कंपाउंडिंग करी है इसमें। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको और अच्छे से कंपाउंडिंग करके बताऊं 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप तक, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो मुझसे।